आज हम डिस्कस करेंगे MBA सेमेस्टर 4 इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रेटजी का PYQ और एग्ज़ाम पैटर्न। 70 नंबर का पेपर आएगा। पार्ट ए मैंडेटरी है और पार्ट बी में कोई 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। पार्ट ए एज यूजुअल केस स्टडी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आइए पहले केस स्टडी समझते हैं। हर्बल ग्लो जो कि एक इंडियन स्किन केयर स्टार्टअप है जो ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट में। पॉपुलैरिटी गेन करने के बाद भारत में और अमंग द इंडियन डियास्पोरा अब्रॉड कंपनी ये एक्सप्लोर कर रही है, एक्सपेंड करना है अपने प्रोडक्ट को नई मार्केट में, जैसे जर्मनी और साउथ अफ्रीका में। फाउंडर जो है वो डिबेट कर रहे हैं कि हाउ मच टू लोकलाइज दियर ब्रांडिंग एंड प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन, यानी किस तरीके से ब्रांडिंग और प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन करा जाए। वाइल सम फील दियर इंडियन आइडेंटिटी इज अ स्ट्रेंथ, other believe that adopting products to suit local skincare habit is important. Additionally, Herbal Glow is unsure whether to license its brand, partner with local distributor or establish its own presence in these countries. तो ये भी बात है कि लाइसेंस कर दिया जाए या फिर अपना ही आउटलेट खोला जाए। As they explore global expansion, the team must also consider legal regulation. लीगल रेगुलेशन क्या है बाहर की, वो भी पता होनी चाहिए। प्राइसिंग पॉलिसीज़ क्या हैं और किस तरीके से कल्चरल डाइवर्सिटी को हैंडल करा जाए, ये भी पता होना चाहिए। ये केस स्टडी हो गई। अब इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन हैं। पहला कि व्हाट ग्लोबल स्ट्रेटजी ऑप्शंस कैन हर्बल ग्लो एक्सप्लोर टू एंटर न्यू इंटरनेशनल मार्केट। तो क्या ग्लोबल स्ट्रेटजी उनको एक्सप्लोर करनी चाहिए नई मार्केट में आने से पहले, ये बताना है। और व्हाट आर 2 की क्रॉस कल्चरल और ऑपरेशनल चैलेंजेस दैट माइट फेस एंड हाउ कैन दे मैनेज देम। तो ये कौन से कल्चरल और ऑपरेशनल चैलेंजेस फेस करेंगे और किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे, ये भी बताइए। फिर आपका नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है। इसका पहला क्वेश्चन है ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी हेल्प फर्म्स डिसाइड वेदर टू मेक और बाय अक्रॉस बॉर्डर। ये जो थ्योरी है ये मदद करती है हमको कि अक्रॉस बॉर्डर खरीदा जाए या नहीं। एक्सप्लेन हाउ अ फार्मास्यूटिकल कंपनी माइट यूज दिस फ्रेमवर्क when deciding between building its own R&D center abroad versus outsourcing research partnership। तो बताइए कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जब वो डिसीजन लेने वाली है कि क्या अपना खुद का R&D सेंटर बनाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, या फिर इस काम को आउटसोर्स कर दें, तो ये टेक्निक किस तरीके से उनको मदद करेगी। और यूज़ करें कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट स्पेसिफिकलिटी का अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल स्केल कैन बी अचीव थ्रू centralization but modularity enables agility. Discuss how a global clothing retailer like Zara and H&M might strike a balance between economies of scale and market responsiveness through supply chain design. फिर है Porter's national diamond models link domestic rivalry to global innovation. Assess how intense competition in the Indian IT sector has shaped the global strategies of firms like Infosys or TCS. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है balancing national regulations and global strategy is defining challenge of modern international business. Critically examine how service-based MNCs such as those in fintech or e-commerce navigate issue of data localization, cultural barriers and institutional differences. Include the role of trade blocs like the European Union or Asian. फिर है दोस्तों building and transferring capabilities across border is essential for MNEs. Evaluate how companies like Unilever or Toyota manage global knowledge sharing and adopt homegrown competencies to diverse local context. फिर है cultural distance can make or break इंटरनेशनल एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। ठीक है भाई, कल्चरल डिस्टेंस जो है बना भी सकता है तोड़ भी सकता है। एनालाइज करें टाइप ऑफ कल्चरल चैलेंजेस फर्म फेस व्हेन एंटरिंग फॉरेन मार्केट। तो बाहर की मार्केट में एंटर करने जा रहे होती है फर्म, तो कल्चरल चैलेंजेस किस तरह के होते हैं बताइए। सजेस्ट करें स्ट्रेटजीज टू मैनेज दिस इशू, इनको किस तरीके से मैनेज करें इसके लिए स्ट्रेटजीज बताइए। एग्जाम्पल दीजिए इंडस्ट्री जैसे हॉस्पिटैलिटी, फास्ट फूड और एजुकेशन। ये दोस्तों PYQ था और एग्जामिनेशन पैटर्न था इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रेटजी का। थैंक यू।